अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.1। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये दो इक्वेशन दिए, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मैं इसको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन लिखता। गिवन इक्वेशंस क्या दिए हैं? गिवन इक्वेशंस x + 7y = 10। दूसरा दिया है, इसको मैं 1 नंबर देता। दूसरा दिया है 3x - 2y = 7, इसको मैं 2 नंबर देता हूँ। ओके, 1 और 2 हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, किन्हीं दो वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमें इक्वल करने हैं। जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे -2 है, सेम नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। अगर मैं y के अगर कोएफिशिएंट सेम करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके लिए? y के कोएफिशिएंट इक्वल लाने के लिए। बट यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है। अगर मैं इधर 1 को 3 से मल्टीप्लाई, एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन बच जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन, विच इक्वेशन, इक्वेशन 1 बाय 3। तो क्या होगा, देयरफॉर इसको 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 3 7 = 21y 3 10 = 30। ये बन गया आपका थर्ड इक्वेशन। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड से। ओके, हम इसको कौन सी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड। लिख देता है ये कौन सी मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। ओके, इस मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब यहां पे अब इसको क्या करना है, अब देखो दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ गए, दोनों के कोएफिशिएंट सेम आ गए, इसका मतलब, और साइन देखना पहले, इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है। तो प्लस रहा, सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्शन करना, और अपोजिट साइन रहा मतलब एक का प्लस दूसरे का माइनस, तो क्या करना, ऐड करना। तो मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सब्ट्रैक्शन बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ओके, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूँ। इक्वेशन 2 क्या है, 3x - 2y = 7। दूसरा क्या है, 3x + 21y = 30। इनका मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन करूँगा तो क्या होगा, इधर माइनस होगा तो नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, तो देखो +3x - 3x गेट कैंसर, -2y - 21y, दोनों का एडिशन होगा बट साइन सेम, माइनस आएगा और यहाँ पे 23y हो जाएगा। 7, अब दोनों का डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, 30 में 7 गया, 23 बचा और बड़े नंबर का साइन। दोनों तरफ माइनस माइनस है तो एक काम करते हैं, y = क्या होगा, -23 / -23। तो ये क्या होगा, ये देखो ये एक ही नंबर है, गेट कैंसर। तो y की वैल्यू कितनी आई, y = 1 आया। y = कितना आया, 1 आया। अब मैं इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करूंगा, मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं 1 में पुट करता, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो कैलकुलेशन थोड़ा बच जाता है। तो ये आपको ये भी सोचना है, तो कैलकुलेशन की जगह कौन सा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कैलकुलेशन बच जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पुट y = 1 इन इक्वेशन 1। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या होगा, x + 7, y की वैल्यू 1 = 10, x + 7 हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, 10 - 7, x = कितना आया, 3 आया। x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3, y की वैल्यू 1, 3 और 1 लिख दिया। क्रॉस चेक करता, हम चेक कर सकते हैं। देखो इक्वेशन 1 को आई से सिलेक्ट करो, x है पहले तो x की जगह 3 + 7y, मतलब 7 × y की वैल्यू 1, तो कितना आएगा, 3 + 7 = 10। 10 है, तो मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है, मतलब वेरिएबल के आंसर्स निकाले हैं वो सही है।
अब मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ट्राई करता। अब ये एलिमिनेशन हो गया इसके लिए। अब मैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो मेथड थी ना, तो आपको दोनों पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता, थोड़ा जगह बचाने के चक्कर में इक्वेशन 1, ये गिवन इक्वेशन रहता है, ये जो आपको ये यहाँ पे डॉटेड करके देता हूँ, ये वाला पोर्शन सेम रहेगा। गिवन इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे आपको लिखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, जगह होंगी क्या पता नहीं। x + 7y = 10, ये आपका इक्वेशन 1। दूसरा 3x - 2y = 7, ये आपका सेकंड। ओके, अब किसी एक वेरिएबल को, किसी एक इक्वेशन को उठाना और एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में उठाना। तो मैं अगर 2 को उठाता, अगर x की वैल्यू निकालने जाता हो तो /3 हो जाएगा। तो उससे बेटर है फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि x का वेरिएबल कोई है, कोएफिशिएंट कोई है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x एज इट इज़ रहेगा, 7y उधर जाएगा तो 10 - 7y हो जाएगा। ये हो गया आपका x इन टर्म्स ऑफ y। इसको मैं दे देता 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को पुट करना पड़ेगा आपको 2 में, जिससे ये x की वैल्यू निकली उसी इक्वेशन में पुट मत करना, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, पुट 3 इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन की वैल्यू 2 में पुट करो। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या होगा, 3, x की वैल्यू क्या निकली है हमारी, तो 10 - 7y - 2y = 7। ओके, अब यहाँ पे ये क्या होगा, 3 अंदर जाएगा, 3 × 10 = 30, 3 × 7 = 21y - 2y = 7। एक काम करते, ये कितना होगा, 30 मतलब -23 हो जाएगा। सेम साइन एडिशन होता है और साइन एज इट इज़ = 7। इसको उधर भेजो, इसको इधर भेजो, 30 ये इधर आएगा तो -7, ये उधर जाएगा तो +23y। 30 - 7 23, और यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड =y। देयरफॉर y = कितना होगा, 23 × 1 = 23, y की वैल्यू 1 आई। अब इस वैल्यू को 1 को 3 में पुट कर दो, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y निकाला था। तो पुट y = 1 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन 3 इंप्लाइज x = 10 - 7y, y कितना है 1। तो क्या होगा, x = 10, 7 × 7, 10 - 7 कितना होगा, 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई 3। तो देयरफॉर ये, हाँ देयरफॉर एलिमिनेशन मेथड मत लिखना इधर, देयरफॉर सॉल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ x y क्या होगा, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1। तो हो गया बच्चों, आपके दोनों मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो एक काम करो, इस वीडियो में एक ही प्रॉब्लम पढ़ना था हमारा, क्योंकि सीरीज ही वही है, कौन सा, वीडियो फॉर 1 क्वेश्चन।